कौन से प्लैनेट्स की मदद से स्टीव जॉब्स ने एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बनाया कि उस ब्रांड को अपने पास रखना हर कोई अपना स्टेटस समझता है, चाहे वो किसी भी एज के हो, चाहे टीनेजर हो, चाहे यंग जनरेशन हो या मिडिल एज हो, कोई भी एज हो, एप्पल के गैजेट्स को रखना आज हर किसी का स्टेटस बन चुका है। और आज स्टीव जॉब्स के जाने के बाद भी एप्पल की वजह से उनका नाम याद रखा जाता है। और ये किस कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ, आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये कॉम्बिनेशन है बृहस्पति और केतु का। जब भी ये कॉम्बिनेशन किसी की भी कुंडली में होता है तो ऐसा इंसान अपना नाम बनाता ही बनाता है। एस्ट्रोलॉजिकली इसे बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। बृहस्पति से इंसान के ज्ञान को देखा जाता है, हायर एजुकेशन को देखा जाता है, ईश्वर के आशीर्वाद को देखा जाता है, गुरु का आशीर्वाद, इंसान की किस्मत बृहस्पति ग्रह से ही देखी जाती है। और केतु से इंसान की सोच को देखा जाता है, वो क्या सोचता है आगे बढ़ने के लिए या पीछे होने के लिए, वो उसकी सोच पे डिपेंड करता है। केतु से मोक्ष को भी देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी केतु ग्रह से ही देखी जाती है, आध्यात्मिकता केतु ग्रह से ही देखा जाता है। तो जब भी किसी की भी कुंडली के अंदर बृहस्पति और केतु की युति होती है तो ऐसे इंसान के ज्ञान के साथ साथ उसकी सोच भी उसे सपोर्ट करती है आगे बढ़ने में, क्योंकि ज्ञान और सोच जब दोनों मिलते हैं तो ऐसा इंसान डीप रिसर्च करता है आगे बढ़ने में। तो आपने ये स्टीव जॉब्स के केस में देखा ही है कि उन्होंने किस तरीके से एक गैरेज से स्टार्ट किया था। अपने दोस्त के साथ वो पूरे टाइम लगे रहते थे, वो मेहनत करते थे और उसी मेहनत ने आज उनका नाम भी बना दिया। स्टीव जॉब्स की कुंडली के अंदर वैसे तो राहु शुक्र की युति भी है, लेकिन जो बहुत बड़ा रोल जिस युति ने प्ले किया है वो है बृहस्पति और केतु की युति। और आप देखिए कि बृहस्पति और केतु की युति उनकी कुंडली के अंदर 11th हाउस के अंदर बैठी हुई है, जो कि इंसान की इच्छाओं को, उसकी डिजायर्स को पूरा करने को दिखाता है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई करोड़पति या अरबपति बनता है तो उसमें उसके कौन से घर एक्टिव होते हैं, 2nd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस। जब भी किसी इंसान की कुंडली में ये तीनों घर एक्टिव होते हैं तो ऐसा इंसान अपने आप ही उस डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि उसकी कुंडली उसको सपोर्ट करती है उस डायरेक्शन में जाने के लिए। वो आपने देखा ही है, जितने भी आज बड़े बने जो लोग बनकर बैठे हुए हैं उनकी कुंडली में ये घर एक्टिव है। और आप स्टीव जॉब्स की कुंडली में भी देखिए कि 11वें घर के अंदर ही बृहस्पति और केतु की युति है। और केतु और राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, वो जिस राशि के अंदर बैठते हैं वो उसी के तरीके से काम कर, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आप देखिए कि उनकी सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन में 11वें घर में मिथुन राशि आती है और 2nd हाउस के अंदर कन्या राशि आती है। तो वो दोनों ही राशि बुध ग्रह की है। तो यहाँ पर केतु बुध की तरह भी काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, और बुध बैठे कहाँ हुए, 6th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि उनका 2nd, 6th और 11th हाउस तीनों ही एक्टिव हो गया। और आप देखिए जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो भी केतु की दशा में ही स्टार्ट किया था और उसके बाद वो बढ़ता ही चला गया। तो केतु ने अपना रिजल्ट दिया, उनको बड़े रूप में दिया, क्योंकि जब भी इंसान की कुंडली के अंदर बृहस्पति और केतु की युति होती है तो ऐसे इंसान के नाम का झंडा लहराता ही है। और आज आप देखिए कि पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। एप्पल उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो उस युति ने काम किया। तो जब भी ये युति किसी की भी कुंडली में होगी तो ऐसा इंसान नाम बनाएगा ही बनाएगा। अगर ये युति अच्छी बैठी हुई है तो ऐसा इंसान अपना नाम बनाता ही बनाता है और वो डीप रिसर्च करता ही है, गहराई से सोचता है, हर बात का जवाब भी बहुत अच्छे से तरीके से देता है। उसकी वो सोच और उसका ज्ञान दोनों मिलकर काम करते हैं। तो वहां आपके साथ आपकी किस्मत, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता ही है और उसके साथ आपकी सोच भी काम करती है। लेकिन अगर ये युति किसी की भी कुंडली में सही रिजल्ट नहीं दे रही है, उसको उसका रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है, या तो वो नक्षत्र वाइज आपको सही रिजल्ट नहीं दे रही है या फिर उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि है,
तभी उसका आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा। और जब भी ये युति खराब होकर कुंडली के अंदर बैठती है तो ऐसा इंसान के अंदर गुस्सा बहुत होता है, वो अपनी ही फैमिली से, अपने लोगों से दूर होने लगता है, क्योंकि केतु की प्रवृत्ति होती है डिटैचमेंट देना भी, दूर करना भी केतु की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसा इंसान अपनी फैमिली से, अपने लोगों से दूर होने लगता है। उसको किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं होती, वो झट से जवाब देने लगता है, अपने बड़ों का आदर नहीं करता है। अगर कोई भी उसे कोई बात कहते है तो वो तुरंत हाजिर जवाब देता है। अगर ये युति अगर किसी की कुंडली के अंदर है और आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश करिए कि अगर जिस टाइम आपको किसी ने कुछ कहा है तो आप उसको, उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। अगर आप अपने अंदर लेट गो की आदत लाएंगे, छोड़ देने वाली आदत लाएंगे, तो यही युति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगी। क्योंकि बृहस्पति और केतु की युति में इंसान जब चीज़ों को छोड़ के बस अपनी मेहनत पर कंसंट्रेट करता है, अपनी रिसर्च पर कंसंट्रेट करता है, तो यही युति उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन जब इंसान राहु की तरफ भागता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये मेरे लिए होना चाहिए, ऐसा मुझे करना है, मुझे ये भी चाहिए, तब वो केतु उसे वो रिजल्ट नहीं दे पाता। तो इसलिए आप अपनी आदतों के अंदर लेकर आइए कि मुझे इस चीज को छोड़ना है, यहीं पर छोड़ना है। लेट गो की आदत अपने अंदर लेकर आइए, तो यही युति आपको आगे बढ़ने में, आपका नाम बनाने में आपको हेल्प करेगी। आप बृहस्पति और केतु की युति को हमारे सभी धर्मों के अंदर देख सकते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो। आपने देखा ही होगा कि उसकी बनावट किस तरीके से है। जो टॉप पर एक नुकीलापन दिया जाता है वो किससे देखा जाता है? वो केतु से देखा जाता है। आप किसी भी धर्म के अंदर उनकी बनावट को देखिए, वहाँ केतु आपको हर जगह मिलेगा, कि यानी जो भी धर्म है वहाँ पर उसका झंडा लहराए। तो आप बृहस्पति केतु की युति को हर धर्म में भी देख सकते हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हमारे सनातन धर्म में देखोगे तो आज जो बच्चे पैर छूते हैं वहां पर भी बृहस्पति और केतु की युति ही देखने को मिलती है। आज इंसान वेस्टर्न कल्चर तो बहुत अपना रहा है, लेकिन आप फिर भी देखिए कि बृहस्पति केतु को हम आज भी नहीं छोड़ सकते। जब भी कोई बड़ा मिलता है, चाहे आप किसी भी लाइन में देख लीजिए, चाहे बॉलीवुड में देखिए या फिर किसी भी लाइन में आप देखिए, रिश्तेदारी में देखिए, कहीं भी जाते हैं, जब भी कोई बड़ा मिलता है तो क्या करते हैं? छोटे उनके आगे उनके पैर छूते हैं, उनके आगे झुकते हैं। तो यानी बड़ा यानी बृहस्पति। और जब आप झुककर किसी के पैर छू रहे हो तो वहां पर केतु। तो जब भी आप किसी के पैर छूते तो आपको आशीर्वाद मिलता है, तो वहां आपका 5th हाउस भी एक्टिव होता है। तो बृहस्पति केतु की युति तो इंसान के साथ हमेशा ही बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। अगर आप इन योगों को अपने साथ हमेशा लेकर चलोगे तो यही योग आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगे। और ये आप देखते हो कि जिनके अंदर संस्कार होते हैं और जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर चलते हैं, तो वो अपना नाम बनाते ही बनाते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। Hare Krishna, Krishna Krishna